अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मुझे इस शर्ट का आपसे नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये बिल्कुल प्लेन यानी प्रिंटेड शर्ट थी, तो इसके सेंटर में बस इस तरह की हल्की सी थी प्रिंट। तो मैंने सोचा थोड़ा इसमें अच्छा सा नेक बनाया जाए और आपसे भी शेयर किया जाए। इस नेक के लिए बस मुझे ये लेस जैसे लगानी थी, सीक्वेंस की लेस है, 1/2 इंच है आलमोस्ट, और मतलब बहुत खूबसूरत और मुलायम लेस थी। और साथ में ये जैसे पूरी गले पे लगानी है। और देखिए मतलब इस लेस की यह थी कि ये सॉफ्ट भी थी और फोल्ड होने में भी इजी थी, और साथ में थोड़ा सा ऑर्गेन्जा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक चेपी बुकरम का पीस लेंगे। सबसे पहले जो निशान मैंने लगाया है ये है 3.5 पे, यानी इसकी ऊपर से जो ब्रॉडनेस है वो है 7 इंच। ठीक है, 3.5 पे मैंने नीचे तक निशान लगाए, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया, चेपी बुकरम पे लाइन ड्रॉ कर दी ताकि कहीं से टेढ़ा या ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, फिर इस गले की जो डेप्थ है वो मैंने 5.5 रखी है। वैसे 6 इंच भी रखी जा सकती है, लेकिन मैंने 5.5 रखी है। तो अब इसका देखें बॉक्स शेप पे मैंने बॉक्स शेप पे आप निशान लगा लीजिए। आपने जब बॉक्स बना लिया तो फिर इसको यहाँ से गोल शेप दे दीजिए। ये गोल शेप आपने बड़े सॉफ्ट तरीके से देनी ताकि ज़्यादा डीप शेप भी ना हो और गले की गोलाई बिल्कुल जैसे खूबसूरत सी हो। इसके बाद आपने क्या करना है कि 1/2 इंच पे निशान लगाना है, और ये निशान आलमोस्ट आपका 16 इंच तक होना चाहिए डीप, यानी आप 16 इंच तक इसको 1/2 इंच को लेके जाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले 1/2 इंच पे निशान लगाया पेंसिल से। यहाँ पे अब देखें आप कि कितने इंच पे मैंने ये मार्क लगाया, ऊपर से लेके यानी कि चेपी बुकरम के स्टार्ट से लेके ये मैंने 16 पे लगाया है। ठीक है, इसके बाद 1/2 इंच का मार्क यहाँ से भी लगा लिया मैंने, ताकि नीचे तक निशान एक जैसे ही लगे आपसे। मार्क लगाने के बाद आपने इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये इतना ही निशान है कि इसमें आप जब आप स्टिचिंग कर लेंगे तो आपकी लेस जब आप 2 दफ़ा भी गुजारेंगे तो वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने होगी, ना कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेगी। ठीक है, यहाँ पे भी आप लाइन स्ट्रेट कर लीजिए। 1/2 इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखिएगा, फिर वो आपकी लेस लगने के बावजूद भी बीच में ना स्पेस आ जाएगा, गैप आ जाएगा, जो कि खूबसूरत नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको नीचे से भी निशान लगा दिया। अब जब ये निशान लगा लिए, अब गले के आपने जो हमने ऊपर से नेक गोल ड्रॉ राउंड शेप ड्रॉ किया था, तो अब उसके साथ भी आप 1/2 इंच पे गैप से निशान लगा लेंगे, जो कि हमारा चेपी बुकरम का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। ठीक है, ये भी आप देखिए स्ट्रेट पे भी जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, इसके साथ भी अभी देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैं निशान लगा रही हूँ, मार्क कर रही हूँ इसके पेंसिल की मदद से। अभी देखिए अब लाइन यहाँ पे मैंने स्ट्रेट कर ली, और अभी ऊपर से भी गोल शेप में भी बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि एक गले का बिल्कुल एक क्लियर आपके पास मार्क आ जाए कटिंग के लिए। ठीक है, अभी आपने कर लिया है। अब यहाँ से भी देखें जो गुलाई थी ना, उसमें मैंने हल्के हाथ से उसको बिल्कुल गोल राउंड कर दिया है। ठीक है, ये आपका भी जो बेसिक नेक है ना वो आपका ट्रेस हो गया है। अभी जो हम इसके अंदर एक्स्ट्रा वेरिएशन करेंगे ना, तो वो आपको अभी बताऊंगी। अभी देखिए इसी लाइन के साथ आपने पेंसिल से जो इंच है ना 1/2 इंच, उसकी दोबारा से लाइनें ड्रॉ करनी है।
ठीक है। यहाँ पे आपने हाफ इंच से दोबारा लाइन ड्रॉ कर ली। सही, अभी इसको आप ट्रेस कर लीजिए। यहाँ पे भी मैंने हाफ इंच पे एक और मार्क लगा दिया, निशान लगा दिया मैंने, ठीक है। ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना ही हमें हाफ इंच पे यहाँ पे भी मार्क कर लिया। अभी आगे जाके आपको समझ आ जाएगी कि हाफ इंच का निशान क्यों लगा है। अब जो हमने हाफ इंच पे ये मार्क लगाए थे, अब इनको भी ऐसी ट्रेस कर लीजिए राउंड शेप में, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा एक दफ़ा आपने दोबारा से हाफ इंच पे मार्क करना है। ये नेक बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, इसीलिए मैंने भी सिंपल शर्ट का यही नेक डिज़ाइन किया। ठीक है, अभी देखें, अभी हल्के हाथ से मैंने इसको प्रेस कर लिया। ये हमारे बन गए 3 राउंड बन गए। लेकिन अभी आप देखिएगा जो सेंटर से कट करना है ना, उस पर अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है ना, ये देखें हाफ इंच छोड़ के आपने, ये इसलिए मैंने निशान लगाया कि ये वाला जो है इसको हम कट कर लेंगे, इस पीस को हम कट कर लेंगे चेपी बुकरम से और इसको आउट कर देंगे। हमें सिर्फ इतना सही चाहिए जो कि हमने ड्रॉ किया है। ये हमारा नेक है, ठीक है। अभी देखें ऊपर से मैंने स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ की थी वहाँ से मैंने गले को पहले स्ट्रेट कट किया। इसके बाद अभी आपको जो अंदर का नेक है, जो बाहर से नेक आ रहा है, देखें पहले वहाँ से कटिंग स्टार्ट की। कटिंग करते वक्त थोड़ा आपने ना हाथ को स्लो ही रखना है। अभी स्ट्रेट कट कर लीजिए। अभी यहाँ से नीचे से कट कर लिया, ठीक है। अब आपने जो ये निशान लगाए थे इस पे आपने कटिंग कर दी, नेक को काट दें यहाँ से, ठीक है। ये हाफ इंच पे स्ट्रेट लाइन से कट कर लिया, ठीक है जी। अब ये आपने अभी जो नेक ये कट के रेडी हो गया, लेकिन हाँ अंदर से ये जो है इसका, जिसमें मैंने आपको निशान लगा के दिया था, इसको भी निकालना है कट करके। बस यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि आपका नेक जो आपने कट इट किया है ना, ये दाएं बाएं नहीं हो, थोड़ा हिले नहीं, वरना तो फिर ये गैप आपका ख़राब भी हो सकता है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। लेकिन आपने यहाँ पे बड़े एहतियात से कटिंग करनी है। ठीक है, अब ये नेक कट के देखें रेडी हो गया है। अभी मैं आपको इसकी आप दिखाएं, ज़रा शेप दिखाती हूँ कि किस तरह कट है, ठीक है। अब इसको आपने आयरन की मदद से कपड़े पे पेस्ट करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ये पहले मैंने वैसी कटिंग की थी, ऐसी एक्स्ट्रा कटिंग में निकाला था ये पीस। तो अब ये जब मैं इसके ऊपर ये नेक डिज़ाइन पेस्ट कर लूँगी तो फिर इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हटा दूँगी। ये आयरन से इसको पेस्ट कर लीजिए। सही से प्रेस कीजिएगा ताकि कहीं से उठा बैठा नहीं हो, ठीक है। अब ये मशीन के पास मैं लाई थी, मैं स्टिचिंग के लिए मैंने रेडी कर लिया था। अभी आप इसको यहाँ से भी कट कर लीजिए और ये जो थे ना, यहाँ पे आप कट लगा लीजिए ताकि यहाँ से
नीट तरीके से कपड़ा फोल्ड हो जाए। ठीक है, जहाँ से मैं UHU लगा रही हूँ ये भी आपने लाइट सी UHU लगानी है ताकि आपका काम इजी भी हो जाए और ख़ूबसूरती से कपड़ा फोल्ड हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार्ट इधर ही से कर लिया था कि ताकि सेंटर का कपड़ा मैं सेट कर लूँ। ये यहाँ से मैंने UHU लगा के इसकी खूबसूरती से फोल्डिंग कर ली। ठीक है, अभी बाकी नेक का भी बताती हूँ। बाकी भी इसी तरह दूसरी साइड से भी यही कीजिए कि UHU लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड कर लीजिए। आगे जाके आपको स्टिचिंग में बहुत आसानी होगी। ठीक है, यहाँ मैंने कोई कट्स नहीं लगाए क्योंकि कपड़ा इतना बारीक सा था कि उसे कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, खुद ही फोल्ड हो गया था राउंड शेप पे। ठीक है, अब ये जो गले का एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे नेक का, इसको भी इस तरह UHU लगा के हम फोल्ड कर लेंगे। इस नेक में जब ज़्यादा यानी कि काम यहीं पे, अगर आप यहाँ पे आसानी से और अच्छी तरीके से आप अपने नेक को नीट कर लेंगे तो आगे आपको स्टिचिंग में भी आसानी होगी और लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह अब ये जो अंदर का जो था, ज़ाहिरी बात है इसमें मार्जिन नहीं था, लेकिन ये देखिए यहाँ से मैंने इस तरह ही कट किया है, सेंटर से ऊपर तक नहीं कट किया है नेक, ताकि नेक ख़राब ना लगे। अब यहाँ से जो इसका ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ की थी ना, इसको भी इसी तरह बारीक कपड़ा ज़रूर था, लेकिन आप UHU करेंगे तो बहुत ईज़िली फोल्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी लेस को इंसर्ट करना है। ठीक है, ये आपने इस तरह करके गले को नीट कर लिया। ये अब आप देख सकते हैं कि किस तरह ये नेक बन चुका है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है इस लेस की पेस्टिंग। ठीक है, अब ये जो बाहर की तरफ से था इसमें अभी हम लेस को बिल्कुल एक ही तरीके से लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में ही बता दिया था ना कि ये लेस बहुत सॉफ्ट है और फोल्डिंग में बहुत इजी है, तो इसलिए मुझे इसमें कोई नॉचेस कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो खुद ब खुद ही UHU के साथ मैंने इसको आसानी से फोल्ड करके पूरी नेक पे घुमा दिया है। यहाँ से कॉर्नर बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि ज़्यादा जो कुछ लोग अगर जल्दबाजी में करते हैं तो वो कॉर्नर उस तरह मुड़ता नहीं है, बल्कि एक ऐसी गोलाई से आ जाती है, तो उस तरह आप नहीं कीजिएगा। बाकायदा एक ऐसे कॉर्नर तरह बना के ही ना उसको लेस को लेकर आइएगा। यहाँ पे ऊपर भी हम इसी तरह इस लेस को लेकर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, मैंने कहीं भी कट नहीं लगाया क्योंकि लेस की सॉफ्टनेस इतनी थी कि मुझे कट लगाने की ज़रूरत ही ना पड़ी। ठीक है, अभी यहाँ से फिनिशिंग हो गई तो हमने लेस कट कर ली। अब हम इसके जो सेंटर में पट्टी की तरह बनाए हुए हैं ना, अब इसमें इस तरह लगाएंगे। अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी कटिंग मैंने क्यों यानी एक तरफ से भी ½ इंच और एक तरफ से भी ½ इंच इसलिए रखी ताकि लेस लगने के बाद ये गैप एक जैसे ही लगे। ठीक है, यहाँ मैं घुमाने की कोशिश करती लेकिन नहीं घूम रही थी, बल्कि बहुत ही अजीब लग रही थी, इसलिए मैंने कट कर ली लेस। ठीक है, अब यहाँ मैंने सेकंड भी लगा ली। चलें, अब ये लेस का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं स्टिचिंग की तरफ। ठीक है, अभी आप देख लीजिएगा कि किस तरह मैं इसकी स्टिचिंग करती हूँ शर्ट पे। अभी ऑर्गेन्जा लेके डबल फोल्ड पे ही था ऑर्गेन्जा, तो मैंने इसको जो इसके साइड पे जो गैप मैंने रखे थे कट इट करके इसमें मैंने इसको भी पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये यहाँ से उठ रहा था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा क्लोज कर लिया। आपको पता है ऑर्गेन्जा को बिठाना या सेट करना बहुत मुश्किल होता है, प्रेस भी कर लो फिर भी ये उस तरह बैठने में थोड़ा इसका होता है। ठीक है, मैं दूसरे पीस को भी इसी तरह करके अब जो ये गैप है इसके नीचे आप रखिएगा सेटिंग से,
और यूएचयू की मदद से आप इसे इस गैप के नीचे पेस्ट कर लें जो हमने कटिंग करके डिज़ाइन बनाया। वैसे आप यहाँ पे भी लेस भी लगा सकते हैं आजकल, जैसे जो सीढ़ी लेस कहलाती है या इस तरह, तो वो भी लगाई जाती है, लेकिन बस मुझे ऑर्गेन्जा लगानी थी तो इसीलिए मैंने इसमें यहाँ ये लगाई। वरना जॉइंट लेस और इसका तो बहुत ट्रेंड है, वो भी लगाई जाती है इस तरह के गैप्स में, लेकिन उसमें ये होगा कि हल्के फुल्के कट्स लगाने पड़ेंगे आपको, जिसकी वजह से वो फोल्ड होगी इस गोलाई शेप पे, राउंड शेप पे वो तभी आएंगे। ठीक है, अभी आपने ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन था ना, इसको आपने कट कर देना है ऑर्गेन्जा का। बस ये ध्यान रखिएगा नीचे से नेक ख़राब ना हो, ना ये नेक को कट लगे। ठीक है, ये मैंने जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था ऑर्गेन्जा का इसे कट करके निकाल दिया है। चलिए अभी स्टिचिंग का काम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने सेंटर में रखा था ऑर्गेन्जा कि सेंटर में भी लगा लें। लेकिन फिर मुझे सिंपल ही अच्छा लग रहा था। अभी शेड की आप बैक साइड करके आप नेक इसके ऊपर सेट कर लीजिए। ठीक है, जो राउंड शेप कट किया था उसी पे आपने स्टिचिंग करनी है, गैप बिल्कुल नहीं देना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब मैंने पहले सेट किया और फिर साइड से, अगर आप बिगिनर है तो सेंटर में भी आप स्टिचिंग करके जो नेक है उसको बैलेंस में कर सकते हैं। इस नेक में ज़्यादा काम सिर्फ इसकी कटिंग है और फिर इसके बाद इसके जो फोल्डिंग वगैरह है, लेस की सेटिंग है। स्टिचिंग फिर ये इजी हो जाता है, स्टिचिंग पे आपका इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो ज़्यादा बेसिक टाइम है इसका तो वो सिर्फ इसकी कटिंग और स्केचिंग बोल सकते हैं आप, और फिर लेस वगैरह जो आपने लगाई है उसी पे आपका टाइम लगेगा। देखिए बस मैंने राउंड शेप में स्टिचिंग कर ली। अब देखें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके नोचिस लगा लीजिए, क्योंकि अभी हमने नेक को फोल्ड करना है। अभी आपका नेक बिल्कुल स्ट्रेट आ गया है आपकी शर्ट के ऊपर। अब यहाँ भी मैंने ये एचयू लगा ली, क्योंकि जो सेंटर लाइन देख रहे हैं ना, ताकि उसी पे आपकी ये जो पट्टी नुमा काटा है ना, लेस लगी है, ये यहीं पे आ जाए, ताकि ना उस तरफ से डिज़ाइन ज़्यादा आए ना कुछ, और ना ही गैप आए। जो मेन पर्पज़ है वो यही कि गैप सेंटर में नहीं आए पट्टी का। अब ये इसी शर्ट की लेस थी तो मैंने इसको कट कर लिया। जो एक्स्ट्रा था ज़ाहिर वो तो बहुत चौड़ाई थी, तो जो इसके अंदर जो डिज़ाइन था वो मैं चाह रही थी कि गले के अंदर की तरफ से मैं इसको लगा लूँ, तो इसीलिए मैंने जो इसका एक्स्ट्रा डिज़ाइन था वो निकाल के कट करके निकाल दी। इतना सही पीस था तो मैंने सोचा चलें थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखें राउंड शेप एक और लेस निकल आई, तो मैंने सोचा चलें इसे लगा के नेक को कंप्लीट किया जाए। अभी आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पे भी मैंने सिलाई, पहले मैंने यहीं पे सिलाई लगा ली, जो मैंने लेस अभी लगाई है यूएचयू से। इसी लेस को पहले मैंने जो था राउंड पे, नेक के राउंड पे लगा लिया पहले। ठीक है, बिल्कुल आपने क्रीज़ लाइन पे ही सिलाइयाँ लगानी है। ठीक है, आपने सिलाई को ज़्यादा नहीं वो करना। अच्छा, अब जो है ना, जो हमारी नेक है उसके जो बाहर की तरफ से है उसकी बिल्कुल क्रीज़ लाइन पे सिलाई लगा लीजिए। अभी आप देख रहे हैं ना कि सारा काम पहले से रेडी हो गया, तो स्टिचिंग कितनी इजी और जल्द हो रही है। वैसे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होते हैं, लेस का इधर कहीं से पतला निकलना, कहीं से मोटा हो जाना, कहीं से गैप आ जाना। ठीक है, अभी आपने सेंटर में लगा ली, सेंटर पट्टी में, ताकि गैप एक जैसी आ जाए। देखें अब ये दोनों लेस है एक दूसरे के सामने ही है। या मैंने सिलाई को पक्का किया। ठीक है, और एक्स्ट्रा धागा आप कट करके अब ये जो हमने ऑर्गेन्जा लगाई थी, अब इस जगह पे भी इसी तरह स्टिच करें। आई होप आपको मेरी इस वीडियो में ये नेक डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी आपसे इसी तरह मुनफरद और इजी
नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी, स्टिचिंग के आइडियाज़ शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये अब एक कंप्लीट लुक देखें। नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।